शुभम मिश्रा, JNV फिजिकल एजुकेशन टीचर। जैसे कि विद्यालय में एक थिएटर एक्ट चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से अपने अंदर की पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उनके मनोभाव को थिएटर दर्शाता है। इसके माध्यम से वो अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। कई बार बच्चे अपनी बातें हमारे सामने नहीं रख पाते, वो थिएटर के माध्यम से वो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए थिएटर एक्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, इससे उनका सर्वांगीण डेवलपमेंट होता है। थैंक यू। एक्शन। अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया। अरे सबसे मम्मी मेरी ड्राइंग बुक नहीं मिल रही। वही होगी, देखो मम्मी नहीं मिल रही है। अच्छा रुको। मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी भोपाल के प्रसिद्ध कलाकार श्री राकेश कुरेले जी और रोहित सिंह जी ने PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जो एक आवासीय सह शिक्षा विद्यालय है, यहाँ के बच्चों को पिछले 15 दिनों से नाट्य विषय पर थिएटर की विभिन्न विधाओं में बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो एक अनुकरणीय है और नाटक के माध्यम से समाज को और बच्चों को, विशेषकर पालक, बच्चे और शिक्षकों के बीच जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है वो एक अनुकरणीय है, क्योंकि श्री कुरीले बच्चों को स्थानीय लोक संस्कृति और हमारी परंपरागत लोक कथाओं के माध्यम से नाट्य प्रस्तुति देना अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है और वे अभी 23 या 24 अप्रैल को इसकी प्रस्तुति करने वाले हैं। मुझे पूरी आशा है कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटक जो इन्होंने बच्चों को तैयार किया है वो बच्चों के भावी जीवन के लिए मार्गदर्शक होंगे, समाज को प्रेरणा देंगे और शिक्षा में नाट्य एवं जो प्रस्तुति करेंगे उससे बच्चे हमारे लाभान्वित होंगे, ऐसी हम पूरी आशा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पालकगण और इस नाटक को देखने वाले सभी सम्माननीय गण खुश होंगे और एक नई शिक्षा, नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैं इस नाटक की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मैं राघव झारिया, कक्षा 12वीं A साइंस सेक्शन की ओर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पे कुछ दिनों के लिए कैंप लगा है जिसमें हम ड्रामा सीख रहे हैं। उस ड्रामा में ये है, हमें पंचतंत्र की कहानियों से रिलेटेड करके, मतलब जानवर लोग हमको ये नहीं बता पाते, वो बोल नहीं पाते कि हमें कैसा महसूस होता है, क्या फील हो रहा है, मतलब वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हम उसी से अपनी फैमिली से रिलेटेड, मतलब हम मानव लोग अपन एक्सप्रेस कर पाते और जानवर लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको क्या हो रहा है। तो हम इसी से रिलेटेड हम लोग एक ड्रामा तैयार कर रहे हैं जिसमें हम बताना चाहते हैं अपने जानवरों के बातों को कि कैसा उनको फील होता है, क्या उस ड्रामा के तहत आपको पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे काम करना पड़ेगा, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपन से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसका अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सर ने 3:30 बजे बुलाया तो अपन ज़्यादातर लोग लेट ही आते हैं, मैं खुद आती हूँ। तो मेरा और सबसे ट्राई है कि सब जल्दी आए, टाइम मैनेजमेंट करें। मैं यहाँ पे, मेरे लिए थिएटर एक नई चीज़ थी। थिएटर में मैंने सीखा कि मतलब कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, खुद को बैलेंस करना, बोलना और एक्ट करना। किसी स्क्रिप्टेड चीज़ को हम कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं और हमारे आसपास की चीज़ों को लेकर ही हम, हमारे साथ घटित होने वाली जो घटनाएं हैं हमारे एज ग्रुप में जो हो रही हैं उनको लेकर ही हमने एक स्टोरी बनाया। ये भी मेरे लिए बहुत न्यू चीज़ थी।
जिसको मैंने सीखा, और अभी हम नया सेट बनाने वाले हैं, वो भी मैं सीखूंगी। मुझे नहीं पता है सेट कैसे बनाते हैं। और क्या बोलूँ, एक्शन। सर थिएटर करने से मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मेनली थिएटर करने से। यहाँ पे मेनली हमें प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की हुई। यहाँ पे टीचर्स टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्लासेस लगती थी हमारी, बट हमने मैनेज करके यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बोलना सीखा, कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, सेंसेस बात हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें बताया गया। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं गुलशन साहू, जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी का केटरिंग सुपरवाइज़र। यहाँ पे नाट्य से संबंधित कार्यशाला चल रही है, जिसका मुख्य आयोजन 23 से 24 अप्रैल को होगा, जिसके निदेशक राकेश सर हैं। और इस कार्यशाला में बच्चे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनका जो दल है बड़े उत्साह के साथ इस कार्य में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस कार्य के लिए हम राकेश सर और उनके सहयोगी को धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी हेड कुक, मैं यहाँ कार्य करता हूँ और हमारे सीए सर भी हैं, उसके निर्देश अनुसार काम करता हूँ। हमारे सर जो हैं राकेश सर और राहुल सर, ये लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नाटक करने वाले हैं, करते हैं, और हमारे बच्चे उसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी बच्ची भी है उसमें, मेरी बच्ची भी रोल कर रही है। और इसी प्रकार से बच्चे पढ़ते हुए भी ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनको सुबह पीटी भी करना रहता है, नाश्ता भी करना रहता है, पढ़ाई भी करना रहता है। उसी बीच ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के अपना नाटक भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अजीत सिंह चौहान, लाइब्रेरियन जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी मंडला से। मैं सर्वप्रथम राकेश कुरेली जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 10-15 दिन से उन्होंने जो अपने परफॉर्मेंस और रंगमंच के माध्यम से बच्चों को जो सिखाया है, निस्संदेह वो सराहनीय है और तारीफ़ काबिल है। निश्चित रूप से रंगमंच एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, और लाइव परफॉर्मेंस वही दे सकता है जो अपने आप में परफेक्शन लिए हुए हो, परफेक्ट हो, क्योंकि वहाँ रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि सिनेमा और रंगमंच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सिनेमा में हम कई तरह के रीटेक लेके ही परफॉर्मेंस देखते हैं, बट रंगमंच हमें एक जीवंत और लाइव परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह से हमने सिनेमा में भी देखा है कि जो रंगमंच के कलाकार रहे, जैसे ओमपुरी हों, स्मिता पाटिल हों, या नसरुद्दीन शाह हैं, ऐसे कई कलाकार जो सिनेमा को दिए गए हैं, निसंदेह वो कॉमर्शियल तो नहीं रहे, बट उन्होंने आर्ट फिल्मों को एक तरीके से जीवंत रूप से समाज में प्रसिद्ध किया है, प्रसारित किया है, और समाज में एक तरीके का उन्होंने अपनी फिल्मों से के माध्यम से मैसेज दिया है, जो कि समाज के लिए बहुत बहुपयोगी रहा है। सर यहाँ आए, हमने उनको 10-15 दिन से देखा, निश्चित रूप से हम बहुत उनसे भी प्रभावित हुए, उनकी टीम से प्रभावित हुए, और ख़ास तौर से हम ये ज़रूर कहेंगे कि बच्चों में एक ये नई विधा का प्रादुर्भाव हुआ है। आने वाले समय में कुछ बच्चे इतने ज़्यादा हो सकता है कि रंगमंच से जुड़े, जो एज ए कैरियर भी अपने आप को उसको अपना सकते हैं। तो निस्संदेह कुरेली जी की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी, और ये कहीं ना कहीं इस जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी से कहीं ना कहीं हमको ऐसा कोई एक कलाकार मिलेगा जो रंगमंच में अपनी राकेश कुरेली जी के द्वारा जो उसको शार्प किया गया है, कहीं ना कहीं वो इस रंगमंच के पटल पर कहीं ना कहीं वो छाएगा। धन्यवाद। मैं नीलिमा सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय में काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ, और मैं पिछले कई दिनों से सर की जो नाट्यशाला है उसका आयोजन देख रही हूँ, और बच्चे लगातार मेरे संपर्क में हैं, छोटी छोटी बातें भी आके मुझे बताते हैं। तो बच्चों से मैंने पूछा तुम लोग को कैसा लग रहा है, तो बच्चे बहुत फ्रेंडली होते हैं, मैम बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हम बोर नहीं होते। पहली बार वो कहते हैं हम बोर नहीं होते। और मैं यहाँ 2019 से हूँ, और मतलब पहली बार ऐसी कुछ कार्यशाला नाट्य के ऊपर आयोजित हो रही है यहाँ पे। बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट है। मैंने पूछा अच्छा बताओ तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, तो ना बच्चों बोले मैम हमको यहाँ पे ना क्या कहते हैं डर नहीं लगता, हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैंने कैसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कहते जैसे क्लास में टीचर पूछते तो हमें घबराहट होती है, पर सर ने हमको 2-3 बार बोल बोल के ऐसे बोला कि हमको घबराहट फील नहीं हो रही।
और चूँकि ये कोएड स्कूल है तो हमको अपने साथियों से भी हेजिटेशन होता है, पर सर ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई कि हम जैसे बॉयज़ गर्ल्स दोनों को साथ में आना है, तो वो हेजिटेशन भी हमारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। मैंने कहा अच्छा और बताओ, कहते मैम हमको लगता है यहाँ पे टीम वर्क पे कैसे काम करते हैं, और टीम वर्क में कोई छोटा किसी को रोल है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, सबको इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी संस्कृति विभाग द्वारा श्री राकेश कुरेले जी एवं श्री रोहित सिंह जी द्वारा पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी मंडला में छात्रों को थिएटर से जुड़ी बारीकियों को जानने और समझने का अवसर प्रदान किया गया है। इनके निर्देशन में दिनांक 23/4/26 को विद्यार्थियों द्वारा नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। यह नाट्य प्रस्तुति पंचतंत्र की कहानियाँ और लोक परंपराओं को आधार बना करके तैयार की गई है। इनके इस प्रयास से विद्यार्थियों में थिएटर का बीज अंकुरित हो गया है। भविष्य में यह एक विशाल वृक्ष की ओर अग्रसर करेगा, उन्हें इनके अंदर जीवन कौशल विकसित करेगा। विद्यालय परिवार की ओर से श्री कुरेले जी एवं श्री रोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका यह प्रयास विद्यालय के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। धन्यवाद। एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ मेरा पर? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पहली बार मैं वर्कशॉप लेने आई थी किसी स्कूल में और काफ़ी मज़ा भी आया बच्चों के साथ। कुछ खुद को भी सीखने मिला कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो कैसी कैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनका अटेंशन कैसे ग्रैब करना पड़ता है, और शायद जो चीज़ें मैंने की वो बच्चों को पसंद आई। उसी के बदले में मुझे एक गिफ्ट भी मिला है, एक हैंडमेड जो मोनिका ने बनाया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच मोनिका फॉर दिस। ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए यहाँ से ले जाना। सो मज़ा आया, थैंक यू। मेरा नाम खुशबू मरावी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पद्मी की छात्रा हूँ। जब शुरू में हमारे यहाँ पे थिएटर के लिए सर लोग आए थे तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था कि मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं 12th की छात्रा हूँ तो मुझे पढ़ाई पे भी फोकस करना था। लेकिन फिर अंदर से लगा कि नहीं, ये हमें एक अच्छा मानव बनने का वो मौका दे रहा है, तो इस रंगमंच में जाना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें आई और मुझे लगा कि मैंने ये सही फैसला लिया था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अनुराग धरोइया कक्षा 12वीं का छात्र। मुझे इस रंगमंच से ये सीखने को मिला कि मुझे तो इसमें भाग भी नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ इस स्कूल का, तो मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। फिर भी मैं इसको ये सोच के इसमें अपना भागीदारी किया कि मुझे इससे क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया और फर्स्ट दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बातें हो रही थी एक साथ, कहीं जाने की, ये करने की, वो करने की, ये करना है, फिल्म बनाना है, क्या उस समय तो कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समझे कि हाँ उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें 5 W होते हैं कि हमें इस चीज़ों को क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये सब चीज़ों को। जैसे कि सर ने हमें बताया, आदमी की पहचान ना उसके कपड़े से होती है, ना उसके जाति धर्म से होती है, ना उसके संप्रदाय से होती है, ना उसके रंग से होती है, ना उसके लड़का लड़की होने से होती है। इससे हमें यह समझ आता है कि आदमी कैसे भी कपड़ा पहने हो फिर भी एक इंसान है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब हम आँख से आँख मिला कर बात करते हैं, तो हाँ सामने वाले को लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है, हमारी बात अच्छे से डिलीवर हो पाती है और सामने वाले को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी को लेकर, हमारी इमेज को लेकर। दैट्स इट।